कृष्णा लारू ने संदेश दे दिया तमाम बिहार के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि अब गुटबाजी चलने वाला दौर खत्म हो गया, क्योंकि प्रभारी मुझे बना करके भेजा गया है। तो जब तक मैं रहूंगा ये गुटबाजी नहीं चलेगी और एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करना होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह लग गया है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर पड़ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि किसी भी राज्य में अगर हमारी पार्टी हारती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की होगी। पार्टी के सभी नेताओं को हिदायत दे दिया गया है कि आप अपने अपने राज्यों में जाइए, आप जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का काम कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि हमारी सत्ता वापसी हो सके। सिर्फ बड़ा पद लेकर के पार्टी में बने रहने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग धरातल स्तर पर मेहनत नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अपनी कड़ी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में हार का सामना कर बिहार में जोर आजमाइशी कर रही है, क्या 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में अपनी सीटें वापस ला पाएंगे? जो दावा कर रहे हैं कि 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या राजद की ओर से उन्हें इतनी सीटें मिल पाएगी? और अचानक वो बदलाव कर रहे हैं, जोर आजमाइशी करते हुए नए प्रभारी बदल दिए। और एक तरफ अखिलेश सिंह जो कि अध्यक्ष हैं बिहार में कांग्रेस के, क्या उनके द्वारा इन सभी चीजों को लेकर खास कहना है वो बातें जो कि अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रही है और पार्टी के अंदर क्या कुछ बिहार में मजबूती करने की वो रणनीतियां हैं, क्या कैसा रहेगा उनके लिए 2025? क्या कुछ नई सौगातें यहाँ पे मिल पाएगी या फिर यहाँ भी वो खाली हाथ रह जाएंगे? किसकी बनेगी 2025 में सरकार? क्या कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से और जो बयान दिए जा रहे हैं उनके कई नेत्रियों और नेताओं के द्वारा, क्या कुछ सच्चाई है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी संजीव जी, तो हम करते हैं इस बातचीत की शुरुआत। स्वागत है आपका संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से अचानक कांग्रेस पार्टी बिहार को लेकर एकदम लग रहा है कि वो जोर आजमाइशी कर रहे हैं और नए बदलाव कर रहे हैं, अपने नए प्रभारी भी बुलाए, क्या लग रहा है कि इस तरीके से वो यहाँ बिहार में अपनी सत्ता स्थापित कर पाएंगे? देखिए, सीधे तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह लग गया है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर पड़ गई है, क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए तो उसमें 70 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की। तो यह दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार राज्य में काफी शिथिल पड़ गई है, उसमें एक नई ऊर्जा डालने की आवश्यकता है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने यह एक बड़ा निर्णय लिया और तमाम कई राज्यों के प्रभारी तो बदले गए, उसमें बिहार भी शामिल रहा और बिहार में एक नए मतलब कि ऊर्जावान व्यक्ति को, जो कि एक युवा है, कृष्णा लारू, उसको बिहार का प्रदेश प्रभारी बना करके और कांग्रेस की जो आला कमान है वो आला कमान भेजने का काम कर दिया। सीधे तौर पर आपने कल का बयान देखा होगा, जब बिहार में पहली बार जब कृष्णा लारू की एंट्री हुई तो कितने जोरदार तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए थे उनके स्वागत के लिए। और जब मंच पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को कहले गुरु मंत्र देने के लिए जब कृष्णा लारू उतरे, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो खुसुर फुसुर हो रही है, जो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो रही है, वो अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमें राहुल गांधी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बिहार भेजने का काम किया है। मेरे कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान के बड़े नेताओं ने दे रखा है और उस आला कमान नेताओं को मैं कभी भी निराश नहीं कर सकता हूं। इसलिए पार्टी में जितना हो सके आप लोग एकजुट होकर के पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी में क्या कुछ कमियां हैं, तमाम कार्यकर्ता आखिरकार शिथिल क्यों पड़ गए हैं, उनके अंदर कैसे ऊर्जा डाला जाए, तमाम लोगों से कैसे जाकर के मिलने का काम किया जाए, कांग्रेस पार्टी के तरफ लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के कृष्णा लारू ने तमाम जो नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य से आए हुए थे उन लोगों से सीधे तौर पर उन्होंने मतलब कि कनेक्ट होने की कोशिश की। तमाम ये पहलू पर खुल करके उन्होंने अपनी बात को रखा और यह सख्त शब्दों में कृष्णा लारू ने संदेश दे दिया तमाम बिहार के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि अब गुटबाजी चलने वाला दौर खत्म हो गया, क्योंकि प्रभारी मुझे बना करके भेजा गया है। तो जब तक मैं रहूंगा ये गुटबाजी नहीं चलेगी और एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करना होगा। अंशु जी। संजीव जी, क्या लग रहा है, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सामने कृष्णा लारू का कुछ चलेगा? क्या उनके सामने कार्यकर्ता उनकी बातें मानेंगे? देखिए,
जाहिर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं और बिहार में कोई भी, मान लीजिए कि राज्य में, बिहार ही नहीं बल्कि तमाम देश के कोई भी राज्य में कोई भी पार्टी काम करती है और सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में रहे, तो उसके जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके अंदर वो जिम्मेदारी होती है पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी यह रहती है कि गाइडलाइंस तैयार करना, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठकें करना और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी को दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी को इस बार दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि किसी भी राज्य में अगर हमारी पार्टी हारती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की होगी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो पहले से जिम्मेदारी पार्टी को दिया जाता था, उस जिम्मेदारी को, उस प्रभाव को, उस शक्ति को कांग्रेस आला कमान की तरफ से धीरे धीरे कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और जो बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी को दी गई है, उन तमाम जिम्मेदारियों को प्रदेश प्रभारी को निभाना होगा। सख्त मतलब कि सख्त शब्दों में हम कह दें, साफ संदेश आला कमान की तरफ से तमाम प्रदेश के प्रभारियों को, कांग्रेस में जितने भी प्रदेश प्रभारी हैं, जितने भी राज्यों के, उनको यह संदेश दे दिया गया है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। पार्टी को जिस राज्य में आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, उस राज्य में कैसे मजबूत करना है, उसका रणनीति आप तैयार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ करके बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। यही कारण रहा कि कृष्णा अलारू ने सीधे तौर पर यह कह दिया कल मंच से कि हम बिहार के जिलों का दौरा करेंगे और बिहार के तमाम जिलों में जाने का काम करेंगे, तमाम प्रखंड में भी जाएंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे कि आखिरकार जो पार्टी सत्ता में बिहार में रहती थी वो सत्ता से बेदखल कैसे हो गई और कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर कैसे हो गई। इन तमाम पहलुओं पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से जाकर चर्चा करेंगे और क्या कुछ लोगों की सलाह आती है उस पर हम काम भी करेंगे और पार्टी में एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंकने का कोशिश भी करेंगे। कृष्णा अलारू का सीधे तौर पर यह मानना है कि जो पुरानी ताकत थी, जो कांग्रेस पार्टी की जो बिहार में, उस पुरानी ताकत को हम बिहार में वापस लाकर रहेंगे। अंशु जी, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जो नए चेहरे आए हैं और एक तरफ से खड़गे जी का बयान कि अगर पार्टी हारती है बिहार में तो ये जिम्मेदारी प्रभारी की आएगी। कहा जा रहा है कि कृष्णा अलारू बड़े खास है राहुल की, तो इस पे क्या कहेंगे, दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, कृष्णा अलारू एक युवा है और काफी एनर्जेटिक मतलब कि व्यक्ति हैं और राहुल गांधी के काफी करीबियों में से एक है और पार्टी के लिए हमेशा से रणनीति तैयार करते रहे हैं और मूल निवासी वो खास करके कर्नाटक से रहने वाले हैं और कर्नाटक के लोगों के अंदर एक काम करने की ललक, एक ऊर्जा और ईमानदारी रहती है। इसलिए कर्नाटक के से संबंध रखने वाले कृष्णा अलारू को राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी दी है और करीबी भी हैं राहुल गांधी के। तो इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए उन्हें लगा कि नहीं, हम कृष्णा अलारू पर ही दांव खेल सकते हैं और कृष्णा अलारू को उन्होंने प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी देकर के बिहार भेजने का काम कर दिया। रही बात कृष्णा अलारू की, तो देखिए, इनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव भले ही नहीं हो, लेकिन रणनीति तैयार करना पार्टी के लिए, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि कृष्णा अलारू ने गुजरात में भी काफी बेहतर काम किया है ना पार्टी के लिए। तो आला कमान को लगा कि नहीं, बिहार में चुनाव है तो कृष्णा अलारू को बिहार भेजना चाहिए, क्योंकि बिहार में पार्टी काफी शिथिल पड़ गई है, काफी कमजोर पड़ गई है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश और उमंग है, वो जोश और उमंग भरने का काम चुनाव से पहले कृष्णा अलारू ही कर सकते हैं। कृष्णा अलारू को इसीलिए बिहार में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और बिहार भेजा गया है। अब इनके कंधों पर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, युवा है, इधर गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है ना, महागठबंधन के नेता चेहरा है तेजस्वी यादव, तो राजद पार्टी को भी गाइड तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं, यानी कि उनके देखरेख में ही पार्टी बढ़ रही है, पार्टी मजबूत हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब एक युवा चेहरा मिल गया है कांग्रेस के लिए बिहार में खास करके, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है कृष्णा अलारू। अंशु जी, संजीव जी, तो एक तरफ बयान आता है, कहा जाता है अखिलेश सिंह की तरफ से कि यहाँ के जो प्रभारी भी रहे हैं बिहार के, कह रहे हैं कि अगर सीट बंटवारा सही से हुआ तो महागठबंधन की ही यहाँ पे सरकार बनेगी। क्या इस तरीके का बयान देके अखिलेश सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे? देखिए, सीधे तौर पर अब गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा चुनाव से पहले ही, और चुनाव से 2-3 महीने पहले से ही चर्चा शुरू हो जाती है कि गठबंधन के किस दल को कितना सीट देना चाहिए। अगर हम अधिक से अधिक सीट देते हैं किसी पार्टी को तो क्या वो पार्टी जीत पाएगी या नहीं, उनके प्रत्याशी हार तो कहीं नहीं जाएंगे।
तो इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत करती है और अखिलेश प्रसाद सिंह का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी को यदि आप अधिक सीट देते हैं तो सत्ता वापसी हमारी गठबंधन की संभव है। अगर कांग्रेस पार्टी को कम सीटें दी जाती है तो गठबंधन में मतलब कि सीट बंटवारा अगर अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है तो फिर सत्ता वापसी करना असंभव है। तो यह संदेश अखिलेश प्रसाद सिंह ने राजद पार्टी को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें पुराने फॉर्मूला पर अब नहीं चलना है, सीट बंटवारे में हमें अधिक से अधिक सीटें चाहिए। अंशु जी, तो क्या लग रहा है कि आने वाले ये विधानसभा चुनाव में ये जो परिणाम सामने आएंगे तो क्या फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह तो नहीं लड़ाई यहाँ पे देखने को मिलेगी? जिस तरीके से अभी तो महागठबंधन बहुत चर्चा में है और इसलिए भी कि कभी कभी ये कयास लगाए जाते हैं, खबरों के द्वारा ये निकल के भी आते हैं कि लालू नाराज हैं तो कभी राहुल के साथ नहीं दिखते तेजस्वी या राहुल। तो क्या लग रहा है कि बाद में जिस तरीके से जीत होगी तो फिर ये अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की तरफ से भी तो दावा पेश किया जाएगा, तो फिर क्या इनका कुछ रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल साफ तौर पर महागठबंधन में राजद पार्टी के पास सबसे बड़ा कोई दल है तो वह दल है कांग्रेस। अगर सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम कांग्रेस का ही होगा। यह साफ साफ शब्दों में कहना कहीं भी मतलब कि हिचकिचाहट इसमें नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दल राजद के बाद तो कांग्रेस ही है महागठबंधन के अंदर। तो प्रेशर पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, अखिलेश प्रसाद सिंह की जहां तक बात है कि तमाम बड़े बड़े नेताओं में महागठबंधन के अंदर हमेशा नोकझोंक की खबरें सामने आते रहती है, नोकझोंक होते रहती है। तो देखिए, कोई भी गठबंधन में जो सत्ता में नहीं रहती है पार्टी, तो सीट बंटवारे को लेकर के हो या फिर सबकी पार्टी की विचार एक नहीं हो सकती है ना। तो उस विचार से कोई पार्टी के नेता असहमत होते हैं, कोई सहमत होते हैं, तो उसको लेकर के उस प्रकार की बयानबाजी होते रहती है। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंशु जी, तो एक तरफ जिस तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस डूबती जा रही है एकदम, अब ये अपने पुराने ढर्रे पे वापस आने में इनको बड़ा समय लगेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अपनी खोई हुई जमीनों को वापस पाना चाहते, बिहार ही ऐसा वो है कि इनको क्या लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा एक बिहार ही है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोषी की नजरों से भी देखे जाते हैं? देखिए, जहां तक रही बात बिहार की, तो बिहार ही नहीं बल्कि अब पूरे राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेता मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद और जितने भी पार्टी के आला कमान से जुड़े हुए नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं। उन्हें लगा कि भाई अब पार्टी जो हमारी है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रही है। जो देश की राजधानी है वहां ही हमें सिर्फ और सिर्फ महज 6% वोट ही हासिल हो पा रहा है। तो अनेक राज्यों की बात छोड़िए, जहां पर राष्ट्रीय कार्यालय है, जहां पे तमाम राष्ट्रीय आला कमान से जुड़े हुए नेता जहां पर रहते हैं, वहां पर पार्टी की ये हाल है, तो दूसरे राज्यों में क्या हाल होगी। इसलिए पार्टी के सभी नेताओं को हिदायत दे दिया गया है कि आप अपने अपने राज्यों में जाइए, आप जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का काम कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि हमारी सत्ता वापसी हो सके। सिर्फ बड़ा पद लेकर के पार्टी में बने रहने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग धरातल स्तर पर मेहनत नहीं करेंगे। यही कारण है कि तमाम नेताओं को यह लग रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। अगर अपनी पूरी ताकत, चुनाव से महज अभी 6-7 महीना समय है चुनाव होने में, अगर पहले कांग्रेस के तमाम नेता अगर पूरी ताकत झोंक देते हैं बिहार में तो अच्छी खासी सीट बिहार से जीती जा सकती है। और जो पहले से कार्यकर्ता टूट गए हैं, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए हैं, छिटक गए हैं, उनको जोड़ा जा सकता है। हमसे जी, तो एक तरफ बयानबाजी का दौर भी जारी है क्योंकि राजनीति कहा ही जाता है कि एक राजनीति ऐसा सफर है जहां पर हर कोई चाहे तो बयानों के तीर चलाते रहते हैं। बड़े नेत्री अलका लांबा कांग्रेस की एक तरफ कहती हैं कि 2025 में ये तय है नीतीश की विदाई, उनकी सरकार नहीं बनेगी तो कांग्रेस की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार। तो इस पे भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे संजीव जी कि क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, जो सत्ता से बाहर जो पार्टियां रहती हैं, जो नेता रहते हैं, उनका लगातार दावा रहती है कि अगली बार हमारी गठबंधन की सरकार आनी ही आनी है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। उसी का इनका बयान एक हिस्सा है। और अलका लांबा बड़ी नेत्रियों में से एक हैं और वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम शीर्ष दल के जो पार्टी के नेता हैं उनके काफी करीबी कही जाती है और अपनी बात काफी प्रखर रूप से मीडिया हो या फिर आम जनता हो उसके बीच में अलका लांबा रखने का काम भी करती हैं। और काफी कह ले कि पार्टी में अगर पढ़ी लिखी महिलाओं की अगर सूची निकाली जाए कांग्रेस पार्टी में तो उसमें एक नाम अलका लांबा का भी जुड़ा रहेगा, तेज तर्रार नेत्रियों में से एक हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, उन्हें लग रहा है कि हमारी पार्टी
इस बार बिहार चुनाव के लिए काफी फुल कॉन्फिडेंस में है, मेहनत करने के लिए, और मेहनत का रंग दिखेगा और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में रह करके चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन की सत्ता वापसी होगी। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार 2025 का सीएम नहीं बनेंगे हमसे। जी संजीव जी, एक तरफ करे रुख के लिए जाने जाते हैं बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, और एक तरफ ये लोग भी जानना चाहते हैं, दर्शक हमारे, कि डायरेक्ट एकदम ये कृष्णा लावरू को प्रभारी बना दिए। तो क्या बिहार में ऐसे कोई चेहरे नहीं थे, उनकी पार्टी में ऐसे कोई बिहार में विश्वास पात्र नहीं थे कि यहाँ पे कृष्णा लावरू को लाते हैं, जो कि बिहार से कोई वास्ता ही नहीं रखते? देखिए, प्रदेश प्रभारी बनाना और नहीं बनाना या फिर हटाना वो राष्ट्रीय आला कमान की जिम्मेदारी होती है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की सहमति जरूर ली जाती है, बैठक में जरूर प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाता है, फिर नामों पर मुहर लगती है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का एक फॉर्मेलिटी होती है। जो भी जिम्मेदारी किस नेता को, बड़े स्तर के नेता को किस राज्य का प्रभारी बनाना है, वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय आला कमान के तमाम नेताओं की होती है। और इसका निर्णय राहुल गांधी ने खुद ब खुद लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ब खुद बैठ करके लिया है, इसलिए उनको भेजने का काम किया, क्योंकि तेजतर्रार कृष्णा लावरू नेता है। प्रदेश अध्यक्ष जिस राज्य का बनाया जाता है उस राज्य के निवासी का होना जरूरी होता है, ऐसा पार्टी का मानना होता है, क्योंकि पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष उसी राज्य से बनाने के लिए पार्टी मजबूर भी रहती है, क्योंकि वहां के वोट बैंक को, वहां के समीकरण को देखती है, इसलिए वहां के निवासी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। उसी का एक हिस्सा है अखिलेश प्रसाद सिंह भी भूमियार समाज से आते हैं। भूमियार समाज का वोट बैंक भी काफी मजबूत है बिहार में, लगभग 2 से 2.5% वोट बैंक है बिहार में भूमियार समाज का। तो भूमियार समाज को साधने के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी ने बना रखा है। जहां तक बात है कृष्णा लावरू की, तो ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय आला कमान की तरफ से दिया गया है, फिर उनको बिहार भेजा गया है कि अब जाइए, बिहार में जो कमियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उसको आप सुदृढ़ कीजिए, और जो कांग्रेस का जो किला ढह गया है उस ढरे को आप मजबूत कीजिए, और एक इच्छा शक्ति के साथ तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा संचार का आप काम कीजिए। यही कारण है कि उनको प्रदेश प्रभारी बना करके बिहार भेजा गया है। अंशु जी, संजीव जी, इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, कि क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा राहुल का यहाँ बिहार में? आखिर वो जो खो चुके हैं अपने सत्ता को, कह लीजिए अपने साम्राज्य को, बिहार में वो जरूर बचाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? देखिए, मेहनत लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मेहनत नहीं किया, राहुल गांधी नहीं किए। भले ही वहां पर वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, और इस बार भी उनके एक भी विधायक की जीतने की मतलब कि हम कह ले कि कोई भी चुनाव परिणाम नहीं आया, एक भी प्रत्याशी अपना सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए। अब 2025 में बिहार में चुनाव है, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जितनी भी ताकत है और बिहार चुनाव के लिए हम झोंकने का काम करें, और जो जमीनें हमसे खिसक गई है उस जमीन पर फिर से कैसे कांग्रेस पार्टी के झंडा को बुलंद किया जाए, इसके लिए मेहनत किया जाए। लगातार राहुल गांधी इसके लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द बिहार का वो दौरा भी करने वाले हैं। अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका कि हमारे दर्शकों को आपने बताया कि किस तरीके की सच्चाई है, रणनीति है, चाहे प्रभारी बदले बिहार में कांग्रेस द्वारा, इस बात पे भी आपने खुलकर बातें की, या फिर क्या कुछ है उन नेताओं की रणनीति जो भी कांग्रेस के बड़े नेता या फिर नेत्री हो, और किस तरीके से नीतीश हो, चाहे फिर बिहार के और भी बड़ी पार्टियों का जो क्या रणनीतियां रहती है, हर तरीके से आप वो बयां करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नए प्रभारी को नियुक्त की गई जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा, और किस तरीके से यहाँ पर उनकी रणनीतियां हैं, कैसे उनके अध्यक्ष द्वारा बयान आते हैं, या फिर क्या नए प्रभारी का वो रुख करा देखने को मिलता है, इन तमाम बातों पर आपने चर्चा की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।